और नाज़रीन बिल आखिर 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट 2025-26 पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की ग्रेड 1 से 22 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है और जो पेंशन्स हैं उनमें 7% इजाफा किया गया है। लेकिन अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, नए टैक्सेस की भरमार है और कोई भी चीज़, नॉट इवन अ सिंगल थिंग, कोई भी एक खाने पीने की अशिया, ना ही कोई काबिल इस्तेमाल आम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, वो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई। हर चीज़ कितनी महंगी हुई, आपको आइंदा साल का बजट बनाने के लिए कितना इजाफी बजट दरकार है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में पहले ये कहा गया कि 6% इजाफा किया जाएगा। नाज़रीन मैं आपको अंदर की एक खबर दे रहा हूं। हुआ कुछ यूं कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ IMF मैक्सिमम ये 10% तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा ये बढ़ा ही नहीं सकते। हुआ कुछ यूं कि ये प्लानिंग की गई, उन्होंने कहा जी कि पहले ये वावेला मचाया जाएगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हम मैक्सिमम 6 या 7% इजाफा कर सकते हैं, जिस पे सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज होंगे और फिर ये कहा जाएगा कि मोहतरम इज्जत मुआब जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इंतहाई दुखी दिल के साथ उन्होंने कहा नहीं नहीं 6% नहीं, 7% नहीं, पूरे 10% बढ़ाई जाएं। नाज़रीन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, स्पीकर नेशनल असम्बली की 600 गुना उसके जो पैकेजेस हैं वो बढ़ाए गए हैं। इससे पहले ये जो MNAs, MPAs, वज़ीर, मुशीर हैं, इनकी तनख्वाहों में 400 गुना इजाफा किया गया है। अगर बजट नहीं था, IMF की रिस्ट्रिक्शंस थी, तो फिर वहाँ पे भी अप्लाई होनी चाहिए थी। नाज़रीन बजट में कौन कौन से इजाफी टैक्सेस लगाए गए, आपको कौन कौन सी मराद दी गई, गाड़ियाँ, पेट्रोल, बिजली कितना महंगा हुआ और एजुकेशन, इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो है हमारा डिफेंस का बजट, वो कितना है, ये सब कुछ हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे डिटेल्स क्या हैं ये शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे बड़ी जो खबर है वो कल से आज तक चली जा रही है। अमूमन घरेलू ख़वातीन भी पूछ रही हैं, बच्चे भी पूछ रहे हैं, बड़े भी पूछ रहे हैं। मेरी वालदा को पेंशन मिलती है, वो मुझसे सवाल पूछ रही थी कि मेरी पेंशन कितनी बढ़ गई। तो नाज़रीन बजट आ गया 2025 और 26 का। ये जो हुकूमत है PDM2 जिसे हम कह रहे हैं, ये इसका दूसरा बजट है। इसने पहला बजट भी दिया था और दूसरा बजट भी इसी ने पेश किया। नाज़रीन एक बात तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि पाकिस्तान के पास ना ही तो देने के लिए कुछ है और ना ही हमारे पास हमारे खजाने में कोई चीज़ पड़ी हुई है। हमने IMF से एक्सपेंसेस लेने हैं, कर्जे लेने हैं। 17,573 अरब रुपए का बजट है। इसमें से खसारे का कितना बजट है और इसके अलावा ये अप्रोक्सीमेटली कोई 2,500 समथिंग जो अरब रुपए हैं वो हमारे दिफा का बजट है। अब बकाया क्या बचता है, कौन कौन सी चीजें महंगी हुई, कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई, कहां कहां हुकूमत ने आपको रिलीफ दिया, कहां कहां रिलीफ दिया जा सकता था लेकिन नहीं दिया, ये डिटेल्स में बताता हूं आपको आज के प्रोग्राम में। लें नाज़रीन आप जरा सुने, ये जो टोटल बजट है ये है 17,573 अरब रुपए का। इसमें से 6,501 अरब रुपए खसारा और 8,207 अरब सूद की अदायगी है, जो कर्जे हमने लिए हुए हैं, हमारी हुकूमत ने लिए हुए हैं। और ये जो मौजूदा PDM2 गवर्नमेंट है, इसने 3 सालों में रिकॉर्ड जो IMF से कर्जा लिया है उसका सूद देने के लिए हमें दरकार है 8,207 अरब रुपए। 2,550 अरब रुपए टोटल मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 to 22 जो स्केल तक है 10% और पेंशन में टोटल 7% इजाफा किया गया है। जो गैर मुनाफा बख्श सरकारी इदारे, ये एक बहुत बुरी खबर है, सुने जरा गौर से सुने। ये जो हमारे वजीर खजाना है वो फरमा रहे हैं कि जो गैर मुनाफा बख्श सरकारी इदारे हैं ये खजाने पर 800 अरब का बोझ हैं। आइंदा माली साल में PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ये और रोजवेल्ट होटल जो कि PIA की ही मलकियत है, इसके समेत 45 कंपनीज और इदारों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या जम कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी बेरोजगार
होने जा रहे हैं, तैयारी कर लें, खबरदार, होशियार। अच्छा जी, पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने के लिए वो मेरे पेंशनर्स हजरात जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी बी केयरफुल। अब आपके साथ होने क्या वाला है, पेंशनर्स जो हैं इन्होंने अपनी जो सेविंग रखी हुई है उसके ऊपर भी टैक्सेस लगाए गए हैं, मैं आगे चल के आपको बताता हूं। अच्छा, एक और बुरी खबर वो ये है कि फाटा और पाटा जो कि टैक्स से जिनको इस्तिस्ना हासिल था उनके लिए भी हुकूमत ने एक नया प्लान लागू किया है और कहा है कि फाटा और पाटा भी टैक्सेस देंगे 10% पहले साल में और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा दिया जाएगा। ग्रेड 1 तक 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो 30% देने की तजवीज है। 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी रखने वाले जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं उन पर इनकम टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% करने की तजवीज है। 12 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन पर जो टैक्स 30% है उसको कम करके 6,000 करने की तजवीज दी गई है। यानी कि जो 12 लाख आमदन वाले हैं 30,000 टैक्स देते थे, अब वो कम करके 6,000 देंगे। 22 लाख रुपए तक आमदनी रखने वाले मुलाजमीन पर इनकम टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% करने की तजवीज है। 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए इनकम टैक्स की जो शरह है वो 25% से कम करके 23% करने की इसमें जो गुंजाइश है वो निकाली जा रही है। इखराजाते जारिया के लिए, वो इखराजात जो हमें पूरा मुल्क चलाने के लिए दरकार हैं, इसमें 16,286 अरब रुपए। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, 8,207 अरब रुपए। पेंशन की अदायगियों के लिए हुकूमत को दरकार हैं 1,055 अरब रुपए। ग्रांट्स और सूबों को मुंतकलियों के लिए 1,928 अरब रुपए। सब्सिडीज के लिए 1,186 अरब रुपए। इमरजेंसी की सूरत में कुदरती आफात नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए 299 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल 2025 और 26 के लिए जो मुआशी शरह नामू जिसे हम जीडीपी कहते हैं, जो इमरान खान के दौर में 6.2% थी, इसका टारगेट हमने रखा है 4.2%। और सबसे अहम खबर जो कि पूरे पाकिस्तानियों को मालूम होनी चाहिए कि महंगाई की शरह को 7% रखा गया है, जो कि 7% नहीं रहेगी। क्यों, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बरामदात का जो हदफ है वो है 35 अरब 30 करोड़ डॉलर, जबकि दरामदात का जो हदफ है वो है 65 अरब 20 करोड़ डॉलर। तरसीलाते ज़र का हदफ 39.4 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया। जो डैम्स हैं उनकी तामीर और मुरम्मत के लिए, चूंकि पाकिस्तान में पानी का मसला है, भारत के साथ भी हमारे इश्यूज हैं, तो डैम्स को मेंटेन करने के लिए दयामीर और भाषा डैम के लिए इमरान खान को ये बड़ी बातें करते थे जी इमरान खान ने, और वो जो साकिब निसार साहब थे उन्होंने डैम फंड बना दिया। अब ये जो डैम फंड है इसमें भी सुने, दयामीर और भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए रखे गए हैं। मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। K4 मंसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए। एक पट फेडरल केनाल के लिए 1.8 अरब रुपए। एनर्जी सेक्टर की 47 स्कीमों के लिए 90.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एनर्जी सेक्टर की जो 47 स्कीमें हैं इनके लिए जो पैसे मुख्तस किए गए उनमें तरबेला 5th एक्सटेंशन ये HPP इसके लिए 84 करोड़ रुपए हैं। दासू पन बिजली के लिए 10.9 अरब रुपए हैं और सूखी किनारी के लिए 3.5 अरब रुपए रखे गए हैं। मोहम्मद पन बिजली मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए इसमें रखे गए हैं। आज़ाद कश्मीर के टैरिफ के लिए जो टैरिफ डिफरेंशियल की मद में 74 अरब रुपए, पावर सेक्टर की सब्सिडी के लिए 400 अरब रुपए और IPPs की अदायगियों के लिए 95 अरब रुपए सब्सिडी देने की तजवीज़ है। बलोचिस्तान के एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स के लिए 4 अरब रुपए, बलोचिस्तान में के इलेक्ट्रिक के ज़रिए एहतमाम ट्यूबवेल्स के लिए 1 अरब रुपए और पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग फंड के लिए 48 अरब रुपए सब्सिडी देने की तजवीज़ है। 26 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं और दानिश स्कूल के क़याम के लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और जो तालीम के इजाफी मंसूबों के लिए 18.5 अरब रुपए भी इसमें रखे गए हैं। आला तालीम के लिए HEC को 170 मंसूबों के लिए 39.5 अरब रुपए दिए जाएंगे। माली साल 2025-26 में साइंस टेक्नोलॉजी की 31 स्कीमों के लिए 4.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
पसमानदा इलाकों के होनहार तलबा के लिए दानिश स्कूलों के क्याम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सिंध में 2022 के सैलाब से जो मुतासरा स्कूल हैं उनकी तामीर नौ के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे में 21 अहम मनसूबों के लिए 14.3 अरब रुपए और वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम के तहत हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अब हम आ जाएं, प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस हैं वो कम किए गए हैं। विद होल्डिंग टैक्स की जो शरह है वो 4% से कम करके 2.5%, 3.5% से कम करके 2%, और जायदाद की खरीद पर विद होल्डिंग टैक्स 3% से कम करके 1.5% किया जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बता दिया कि ग्रेड 21 से 22 तक के वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा है, रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा है, और जो अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और अहम बात है, वो है माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस है, इसको 4,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जा रहा है। आइंदा माली साल के जो बजट में 450 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ है। 2,000 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू के असूल के लिए बड़े पैमाने पर टैक्सेस आयद होंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी चीदा जो वफाकी 2025 और 26 का बजट है उसकी तफसीलात। अब मैं आपको थोड़ा सा ना जादू बताने लगा हूँ कि इसमें हुकूमत ने जादू क्या किया है। एक तो ये है कि 10% जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और 7% पेंशन बढ़ाई गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो महंगाई की शरह है वो भी 7% रहेगी। नाज़रीन, महंगाई की शरह किसी भी के कंट्रोल में नहीं होती, इवन के हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं होती। गुज़श्ता कम अज़ कम अगर हम 3 सालों का अंदाज़ा लगाएं तो जो महंगाई की शरह है वो 300 गुना बढ़ी है। अगर हम रिसेंटली, अभी चूंकि हुकूमत ये दावे करती है कि हमने महंगाई पे बहुत काबू पाया, और अगर हम ये जो गुज़श्ता 3 साल गुजरे हैं, मैं फिर दोबारा 3 साल पे तो 300 गुना बढ़ गई। अभी ये जो आखिरी साल गुजरा है इसमें भी जो महंगाई हुई है वो कम अज कम वो 100 गुना बढ़ी है। अब हम मान लेते हैं, चलें जी 7% महंगाई बढ़ेगी, जो कि नहीं बढ़ेगी। मैं आपको ये खबरदार कर रहा हूँ, 10% आपकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, 7% पेंशन बढ़ी है, और जो पेंशन वाले हजरात हैं उनके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स था, जो उनकी सेविंग्स हैं वो 15% वो विद होल्डिंग टैक्स देते थे, अब वो 20% कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी सेविंग का 1 लाख रुपए रखा हुआ है और उसका प्रॉफिट आपको मिलता था आपको 20,000 रुपए। अब वो जो 20,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिलता था, अब वो 20,000 में से 5,000 रुपया हुकूमत आपकी टैक्स की मद में काट लेगी। एक और अहम बात वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कार्बन लेवी के नाम पे जो 3.50 रुपए फी लीटर, यानी 3.5 रुपए फी लीटर के ऊपर जो अवाम है उससे एक टैक्स लिया जाएगा जिसे कार्बन लेवी कहा जाएगा, और आइंदा साल तक ये बढ़ा के 5 रुपए फी लीटर कर दिया जाएगा। इट मीन्स दैट कि आपका जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो 3.5 से 5 रुपए महंगी होने जा रही हैं। अब हम आ जाते हैं बिजली के ऊपर कोई रिलीफ नहीं है किसी किस्म का। ये कहा गया है कि जी हम आपको इसमें जो IPPs हैं उनके साथ हम ये बातचीत कर रहे हैं, जैसे जैसे IPPs अपने मामलात को ख़त्म करते जाएंगे हुकूमत के साथ तो बिजली सस्ती होती जाएगी। सस्ती नहीं होगी, ये स्टेबल रहेगी यहीं पे, क्योंकि टैक्सेस इतने हो गए हैं आपको। अच्छा, एक और जो सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि जो छोटी गाड़ियां जो कि फ्यूल से पेट्रोल से चलती हैं उनके ऊपर भी 18% जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। नंबर 2 जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है वो ये है कि पूरे के पूरे बजट में कोई रिलीफ नहीं है, किसानों के लिए कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर आइंदा 5 साल में कहाँ खड़ी होगी कोई जिक्र नहीं है। सरकारी मुलाजमीन को धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि 45 कंपनीज को हम लोग बंद करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, इनको जम कर रहे हैं। ये भी एक खतरे की बात है जिससे हज़ारों लाखों जो पाकिस्तानी हैं वो बेरोज़गार होने जा रहे हैं। नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि पूरे बजट में जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए 1 रुपए का भी कोई रिलीफ नहीं है। आपको जो 10% तनख्वाह बढ़ाई गई है, आपके बच्चों की फ़ीस 10% बढ़ गई, आपके अगर हाउस रेंट्स हैं तो 10% बढ़ गए हैं, बिजली 10% महंगी होने जा रही है, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, और जो खाने पीने की अशियाँ हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो इतनी महंगी होंगी कि आपसे वो एहतमाम ही नहीं किया जा सके। इट मीन्स दैट कि यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपने जो अपना बजट बनाना है उसमें आपने अपनी 10% तनख्वाह कंसीडर नहीं करनी जो बड़ी है। आप ये समझें ये हुकूमत आपसे टैक्सेस की मद में वापस ले लेगी। तो नाज़रीन, ये था 2025-26 का टैक्स। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको नीचे से अरबों रुपए के इश्तिहारात दे के ये साबित करवाना चाहती है कि बड़ा जो पाकिस्तानी फ्रेंडली एक बजट बनाया गया। इसमें कोई हकीकत नहीं है, अवाम का जिक्र तक नहीं है। अलबत्ता
जो दूसरे हमारे जो अहम इदारे हैं 2550 अरब रुपए का एक खतीर रकम रखा गया डिफेंस के लिए, और फौजियों की जो उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं उनमें कुछ इजाफा किया गया। तो नाज़रीन, ये था बजट 2025-26। चूँकि वो कहते हैं हम तो आपके वोटों से मुंतखब ही नहीं हुए, तो हम आपकी फ़िक्र क्यों करें। मुख्तसरन ये बस, अब आपने अपना इंतज़ाम खुद कर लेना है। मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी, कितने टैक्सेस बढ़े हैं, कितनी चीज़ें कम हुई हैं, कितनी ज़्यादा हुई हैं, हर चीज़ आपको बता दी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। और जिस तरह वो एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि तालीम के बजट के लिए रब्बे ज़िदनी इल्मा, खुराक के बजट के लिए वल्लाहु खैरुर राज़िकीन ये रखा गया है। तो आप भी अपनी तालीम, बजट और सेहत के लिए जो है वो अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए, ये रखा गया है। तो ये है आपकी सेहत, तालीम और आपकी आम ज़िंदगी। बाकी जो अशराफिया का मुल्क है वो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहें वो बढ़ाई जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।